गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारा पाठ उपसर्ग व प्रत्यय पढ़ रहे हैं। इसमें हम उपसर्ग कर रहे थे। कल हमने उपसर्ग की परिभाषा देखी थी और ये जाना था कि वे जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या अर्थ में नवीनता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द के आगे लगकर शब्द को नया अर्थ देते हैं। हमने कल उपसर्ग की परिभाषा देखी थी और हमने ये जाना था कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। कल हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे बेटा। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है और ये तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयोग में लाए जाते हैं। हमने विभिन्न तरह के तत्सम उपसर्गों को देखा था। साथ ही कल हमने हिंदी के उपसर्गों को भी देखा जिन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है और ये हिंदी के शब्दों के साथ ही प्रयोग में आते हैं, जैसे अन, अध, औ, उन, है ना, ये सारे। आज हम आगत या विदेशी उपसर्ग देखेंगे। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इसी कोटि में आते हैं, जैसे अल सुबह, अल मस्त, ठीक है ना, एन वक्त, एन मौके, कम, कमतर, कम उम्र, कम अक्ल, कमज़ोर, खुश मतलब अच्छा या प्रसन्न, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशबू। गैर मतलब नहीं या पराया, तो गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर कानूनी, गैर मतलब। दर मतलब में, दरअसल, दरमियान मतलब असल में, सही में, दरमियान, बीच में, मियान मतलब बीच में, है ना। ना मतलब बिना या नहीं, ना समझ, नादान, नालायक, नाकारा। नीम मतलब आधा, नीम हकीम, आधा हकीम। नीम होश, आधे होश में। नीम पावाल, ओके। ब मतलब साथ या सहित, बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, बनाम। बा मतलब सहित, बा इज्जत, इज्जत के साथ। बा कायदा, कायदे के साथ। बा अदब, अदब के साथ, अदब मतलब सम्मान। बा असर, असर के साथ। बद मतलब बुरा, बदकिस्मत, बदहवास, बदसूरत, बदचलन, बदनाम। बर मतलब ऊपर या बाहर, बर्खास्त, बर्दाश्त मतलब बर्दाश्त मतलब मेरे सहन करने से बाहर, ओके। बे मतलब बिना, बेईमान, बेरहम, बेशरम, बेवफा, बेकायदा। बिला मतलब बिना, बिला वजह, बिना वजह, बिला शर्त, बिना शर्त। ला बिना या रहित, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब। सर मतलब श्रेष्ठ या मुख्य, सरकार, सरपंच, सरताज, सरहद। हमराज, हमराह, हमदर्द, ओके। हर मतलब हर दिन, हर रोज, हर वक्त, हर हाल, ओके। उसके बाद हमारे आते हैं बेटा अंग्रेजी के उपसर्ग। ये भी एक आगत भाषा, विदेशी भाषा है। चीफ मिनिस्टर, जनरल, जनरल मैनेजर, डिप्टी कलेक्टर, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, सब मजिस्ट्रेट, सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही चौथे प्रकार के बेटा हमारे उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्द। मतलब अभाव, अज्ञान, अधर्म, अधोमुखी, सजीव, चिरकाल, पुरातत्व, ठीक है ना। ये संस्कृत के समान प्रयोग होने वाले अव्यय शब्द हैं बेटा। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति में परिवर्तनशील नहीं होते, है ना। ऐसे ही पुरस्कृत, तिरस्कृत, सत्कर्म, सत्यार्थी, प्रादुर्भाव, ओके। एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द जिनमें एक या एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, है ना। परोपकार, पर प्लस उप प्लस कार, 2 उपसर्ग लगे हुए हैं।
स्वावलंबन स्व प्लस अव प्लस लंबन, ऐसे ही सुस्वागत तो सुधन स्वधन आगत, है ना। ठीक है, तो ये हमारे हैं उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द। आज का आपका कार्य है आगत भाषा या विदेशी भाषा के शब्द तथा उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्दों को लिखना है और इनके दो दो उदाहरण आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। ओके बेटा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आने पर मुझसे पूछिएगा। ओके।